अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं तुर्किश स्वीट डिश है तलुम्बा। बहुत ही टेस्टी सा है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है, मेजरमेंट अगर परफेक्ट हो तो जल्दी जल्दी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि यहाँ मैंने ले लिए हैं 3 एग्स। ये हम जो तलुम्बा बनाएंगे उसके लिए है, सिरप के लिए अलग होगा। तो 3 एग्स ले लिए हैं, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 1 कप एंड 1/4 कप मैदा ले लिया है। इतना ही हम पानी यूज़ करेंगे। मेजरिंग 2 टेबलस्पून भरकर अनसॉल्टेड बटर है, 1/2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च है, 1 टेबलस्पून, ये 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है सूजी, जिसे सेमोलिना भी कहते हैं। बाकी हमें एक शुगर सिरप रेडी करना है, जिसके लिए हमने लिया है मेजरिंग 1.5 कप शुगर और उसमें कुछ रोज़ पेटल्स डाल दिए ड्राई। ऑप्शनल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए डाल रही हूँ। और 1 कप हमें चाहिए पानी और अराउंड 1 टेबलस्पून लेमन जूस। तो चलिए जी, पहले शुगर सिरप को बना के साइड कर देते हैं। अच्छा, जब हम उसमें तलुम्बा डालेंगे उससे पहले मैं इसे स्ट्रेन कर दूँगी, तो हम शुगर सिरप को पहले प्रिपेयर करते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप जो पानी था वो ऐड कर दिया है, स्टोव ऑन कर दिया है, फ्लेम इज ऑन मीडियम। शुगर और रोज पेटल्स ऐड करते हैं, लेमन जूस, और इसे सिर्फ एक बॉयल आने तक, शुगर डिजॉल्व हो जाए, एक बॉयल आने तक बस हम इसे कुक करेंगे। कोई एक तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है। अच्छा, ये देखिए एक बॉयल आ चुका है, 1 मिनट मैंने इसे ऊपर दे दिया है। यहाँ हम स्टोव को कर देते हैं बंद, और अभी फ़ौरन स्ट्रेन नहीं करूँगी ताकि जो रोज़ पेटल्स हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए इसमें। एंड में इसे मैं जब प्रिपेयर सब कुछ हो जाएगा इसके बाद से स्ट्रेन करके डायरेक्ट शो करूँगी। तो चलिए जी, अब हमारा इसका डो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ मैंने एक बोक ले लिया, आप कोई फ्राइंग पैन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेजरिंग 1 कप एंड 1/4 कप मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। साथ ही मैं इसमें बटर ऐड कर देती हूँ, और बटर को मेल्ट बस होने तक हम इसे वो करेंगे, कुक करेंगे कि बटर भी मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा एक बॉयल आ जाए इसमें। यहाँ देखिए बटर हमारा मेल्ट हो चुका हुआ है, पानी में बॉयल भी आ गया है। स्टोव को यहाँ पे मैंने कर दिया बंद, और अब मैं इसमें आटा ऐड करती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। देखें, स्पैचुला से ऐसे फोल्ड कर दी गई ना, तो ये देखें आराम से ये बन जाता है। और ये हमारा डो बन चुका है, लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है। इसे एक बोल में डालते हैं और इसे करते हैं ठंडा। मैंने इसे बोल में डाल दिया। इतना ठंडा करना है, बहुत ठंडा नहीं, इतना ठंडा करूं कि जैसे कि थोड़ा सा मैं इसे बर्दाश्त कर सकूं, अभी तो नहीं। तो इसके बाद ही हम एग्स ऐड करेंगे, नहीं तो वो यहीं पकना शुरू हो जाएंगे। तो जो है वो थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं। अच्छा, मैं चेक करती जा रही थी, अब देखें इतना है कि गर्म फील हो रहा है मुझे, लेकिन ये है कि मैं इतनी देर तक इसे होल्ड भी कर सकती हूँ। तो बस ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें सूजी ऐड करते हैं, कॉर्न स्टार्च। पहले से मैं भरकर चीज़ें रखती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर आ ही जाता है। एक्चुअल आजकल वेदर भी थोड़ा सा रेनी टाइप है। तो चलिए जी, ये भी डाल दिया और एग्स ऐड करते हैं। और आप चाहें तो स्पैचुला की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। मैं मशीन से चला रही हूँ इसे, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। अच्छा, ये देखें कितना स्मूथ सा पेस्ट बन गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेजरमेंट परफेक्ट है। अच्छा, जब आप मशीन चलाते हैं तो बिगनिंग में काफ़ी लंपी सा होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यूस मशीन को चलाते रहिए, ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में ही ये कंडीशन आ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में आ जाएगी। तो घबराइएगा नहीं कि ये तो लंपी हो गया और मेरा जो ये पेस्ट है ये बिल्कुल पेस्टी है। मतलब ये स्टेज आएगा, देन फिर ये वाला स्टेज आ जाएगा 1 से 1.5 मिनट में उसके बाद। अच्छा, यहाँ अब मैं क्या कर रही हूँ कि ये पाइपिंग बैग में डालूँगी मैं इसे, और मैं नोज़ल यूज़ कर रही हूँ 6B का। ये इस तरीके का दिखता है, ये आप देख लें, इस तरीके का दिखता है, राइट। अगर ये नहीं है तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा अच्छा शेप आ जाता है। तो
तो एक बार फिर आप देख लें 6B इसका नंबर है। तो चलिए जी पाइपिंग बैग में भरते हैं इसे और स्टोव की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक फ्राइंग पैन लिया है। और क्यों फ्राइंग पैन लिया है, क्योंकि अगर आप कढ़ाई लेंगे तो इसे हम देखें इतना ये इस वक्त देखें गर्म भी है, लेकिन क्या है कि मैं फिंगर रख सकती हूँ। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा है और डालते के वक्त इतना ही इसका टेम्परेचर इतना ही ड्रॉप होना चाहिए। बाकी ये है कि अगर आप कढ़ाई में लेंगे तो वो एक साथ सारे एक ही तरफ सेंटर में आ जाएंगे, सगे बहन भाई बन जाएंगे, छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये होगा कि हम देखें ये लेते जाएंगे, नाइफ सीजर ले लिया है मैंने, थोड़ा सा डिप कर लेते हैं और अपने हिसाब से जितने आपको बड़े रखने हैं या आप उतने बड़े रख सकते हैं। और क्योंकि अब ये फूलेंगे भी तो अच्छा, ये मेरे तकरीबन 2 बैच बनेंगे। ये तो अभी मैंने फर्स्ट पाइपिंग बैग में भरा है, इस तरह से मेरे 2 बैचेस बन जाएंगे। और ये देखें बिल्कुल जो है वो अभी ये नीचे की तरफ ही हैं और फ्लेम को हम अभी स्लो ही रखेंगे। जैसे ये खुद से ऊपर आएंगे इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मीडियम टू लो के दरमियान में ले आएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं तो आप फेल नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए जी हम ये जितना अभी ओवरक्राउडेड भी नहीं करना है, इतना डालेंगे क्योंकि ये फूलेंगे भी, राइट। तो मैं 10 से 12 डाल देती हूँ। अच्छा, यहाँ अभी तक हमारा फ्लेम बिल्कुल स्लो पर चल रहा है, देख सकते हैं कैसे। अच्छा, कुछ हमें टच करने की ज़रूरत नहीं, खुद से ही ये रोटेट करते हैं और ये देखिए राउंड राउंड से हो जाते हैं। जब हम डाल रहे थे तो इतने राउंड नहीं थे जितने ये अभी राउंड हो गए, खुद से ही ये रोटेट करना स्टार्ट लेते हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो के दरमियान रखते हैं और लाइट वेट का स्पैचुला लेकर हम इसे चलाते जाएंगे। तो अब तकरीबन हमें लगेंगे 4 से 5 मिनट और ये अच्छा सा गोल्डन शेड आ जाएगा इस पर। ये देखिए कंटिन्यूस पर मैं चलाती ही रही थी, नहीं तो क्या होगा एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे और एक साइड से नहीं। ये देखिए सारे इक्विवेलेंट हैं, थोड़े से डार्क गोल्डन करना है ताकि ये लाइंस विजिबल रहें। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे कि इसे अब हम सीध में निकालते हैं। वैसे तो डायरेक्ट शीरे में डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपको बस साउंड सुनाना चाह रही थी कि आउटर सरफेस क्रिस्पी है। अच्छा, यहाँ फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद, क्योंकि जो है वो मुझे सेकंड बैच डालना है तो ऑयल को मुझे कंप्लीट ठंडा नहीं करना है। बस अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को बंद करके पूरा बैच डालने के बाद अगेन मैं फ्लेम को ऑन कर दूँगी, वही स्लो पर, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो बस इसे डालते हैं शुगर सिरप में और फ्लेम को कर देते हैं बंद। सिरप को स्ट्रेन कर लिया है, साउंड देखें, साउंड सुने एक्चुअल। अच्छा, ये मैंने अभी फर्स्ट बैच डाला है। 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे, घड़ी देख के 5 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म में ये सिरप को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद इसको भी निकालते हैं। सेकेंड बैच के साथ मिलते हैं आपके डिश आउट पर। इट्स टाइम टू ट्राई। ये देखें इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त है और ये आउटर सरफेस क्रिस्पी है। अब मैं आपको इसे ऐसे करके देखें कितना शीरा इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है और ये आप चेक करें, ज़बरदस्त सा है। ऐसे प्रेस करने से आपको आइडिया होगा कि कितना अच्छा है। अब मैं ट्राई कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।